हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा आज आपसे रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ सुनो वहाँ ब्रेकअप ज्यादा जल्दी हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, ज्वाइंट फैमिलियां नहीं चल पा रही, सबको लगता है कि हम अलग अलग हो जाएं, हम गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं आपको ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जिससे आपका रिलेशनशिप चले, जल्दी जल्दी ब्रेकअप ना हो, हमारी हस्बैंड वाइफ की लाइफ चले, ज्वाइंट फैमिली में सब रहें। पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो कितना प्यार रहता था, इतने सारे रिश्ते होते थे, चाचा चाची ताऊ ताई। अब क्या है, सब अपना ये चाहते हैं कि हम अलग परिवार में रहें, अलग अलग होके रहें। तो रिलेशनशिप को कैसे मजबूत किया जाता है उसके मैं कुछ आपको सीक्रेट्स बताना चाहती हूँ। पहला टिप है ईगो। सबसे पहले हमें अपने दिमाग से ईगो हटाना है। जिस दिन हम अपने माइंड से ईगो का हटा देंगे तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जैसे चाहे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो कहते हैं मैं की भावना आ जाती है कि पहले मैं क्यों करूं या पहले मैं क्यों मनाऊं। तो पहले तो ये ईगो हटाना है। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, दोनों बराबर है, कोई कम नहीं होता, कोई ज्यादा नहीं होता, सब में समानता होती है। जिस दिन हमारे मन में से ईगो की भावना हट जाएगी उस दिन हम अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे तक कर पाएंगे। सेकंड टिप है ट्रस्ट। सबसे ज्यादा हर रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, विश्वास का रिश्ता होना बहुत जरूरी है। यदि हम विश्वास करेंगे तो हम रिलेशनशिप को ज्यादा चला पाएंगे। क्या होता है कि यदि कोई लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों की बात कर रही हूँ, यदि वो किसी से बात कर रहे हैं या अपने बहन भाई से बात कर रही है तो क्या करते हैं कि शक की भावना आ जाती है। जब शक का बीज हो जाता है तो हमारा रिलेशनशिप बहुत कम चलता है। इसलिए सबसे बड़ी भावना है ट्रस्ट, जो रिलेशनशिप की सबसे बड़ी रूट है। तो यदि हम ट्रस्ट करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप लंबा चलेगा। थर्ड टिप है अंडरस्टैंडिंग। हमें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग समझनी चाहिए। यदि हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, यदि हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हम कैसे रिलेशनशिप चला पाएंगे। यदि किसी का किसी बात का मन है, किसी चीज का मन नहीं है, जैसे कि आज हस्बैंड का मन नहीं है और वाइफ कहे नहीं आज ही घुमाने ले चलो, आज ही ये सब कुछ करने चलो, तो वो कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि यदि हम एक दूसरे की मजबूरी समझेंगे, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी की तबीयत ठीक है, तो हम जब अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे तो हमारे रिलेशन और भी मजबूत होंगे। एक टिप है अपशब्द का यूज नहीं करना। क्या होता है कि कहीं गुस्से में हम क्या करते हैं कि गलत शब्दों का यूज करते हैं, गालियां देते हैं, हाथ पैर चलाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि गाली देना कितनी गलत बात होती है। क्योंकि जब भी हम गुस्से में आते हैं तो हमें पहले सोचना चाहिए कि हमें किसी भी, चाहे वो हमारा कोई भी रिलेशनशिप हो, हमें अपशब्द का यूज नहीं करना, हमें अच्छी भाषा का यूज करना है। जिस दिन हम अच्छी भाषा का यूज करेंगे उस दिन हमारे रिलेशनशिप और मजबूत होंगे। एक टिप है झगड़े को खुद निपटाना। क्या होता है कि बहुएं जाती हैं जब ससुराल में, यदि पति पत्नी से झगड़ा हुआ तो वो 1 मिनट में अपने घर पे फोन लगा के बोल देती हैं कि मेरा इससे झगड़ा हो गया, भाई को बताएंगी, भाभी को बताएंगी, सबसे वो बोलेंगी। तो हमें क्या करना है कि अपनी बातों को आपस में बैठ के निपटाना है, ना कि हम 10 लोगों को बताएं। क्योंकि अब हम मैच्योर हो गए हैं तो मैच्योरिटी से करना है। ये नहीं कि हर चीज को शेयर करें। जब हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आपस में बैठ के निपटाओ ना, क्यों दूसरे को बताना। तो हमेशा अपनी बातें शेयर ना करके आपस में निपटाओ। एक होता है प्रेशर। हमें कभी भी किसी पे प्रेशर नहीं देना चाहिए, जैसे कि चाहे फिजिकली हो चाहे रोमांस के मामले में हो। यदि किसी की इच्छा हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो पति का रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, हमें प्रेशराइज कुछ नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। यदि किसी का किसी चीज में मूड है तो ही आप करो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जब हम प्रेशर कम करेंगे तो हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी पे प्रेशर ना डालें। एक टिप है किसी से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। जैसे कि शुरू में तो हम अपनी बातें छुपाते नहीं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। चाहे लड़की कहे मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, और बाद में ये सब करने लग जाती है। तो बात छुपाना बिल्कुल गलत बात है। जो भी है, चाहे गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, चाहे कोई भी रिश्ता है, जो काम आता है वो बोलो, नहीं आता नहीं बोलो। उस वक्त तो हम शान में कह देते हैं मैं ड्रिंक नहीं करता, मेरे को ये पसंद नहीं है, लेकिन नहीं, यदि जो बात है उसमें आप बिल्कुल क्लियर बताओ, क्लियरिटी रखो। जितना हमारा रिलेशनशिप क्लियर रहेगा उतने ही हम चीजों में आगे बढ़ पाएंगे।
रिलेशन के इम्पोर्टेंस को समझना, ये भी एक बहुत बड़ा एक जो है टिप है, क्योंकि यदि हम समझेंगे कि हमारे लिए परिवार के इस सदस्य की कितनी जरूरत है, जैसे कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सुख दुख होता है, हमें सब जो घर वाले ही काम आते हैं, हम गुस्से में आके हम अलग तो हो जाते हैं, रिलेशन तो तोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। जितने हमारे रिश्ते मजबूत होंगे उतना ही हम पारिवारिक जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए हमें रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। मासी का क्या रोल होता है, चाची का रोल क्या होता है, बड़ी माँ का रोल क्या होता है, तो इन सब चीजों को समझना चाहिए। जिस दिन हमने रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझ ली, उस दिन हमने जीत मान ली। तो हमें रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझ के आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। यदि आपको ये मेरे टिप पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितने आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, इनको हमने जितना संभाल लिया उतना अच्छा है, क्योंकि हमें अपनी मैच्योरिटी से काम लेना है। हमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि यदि हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता, मैं तो अब डिवोर्स ले लूंगा। कहना बहुत आसान है, हर चीज करना बहुत आसान है, लेकिन असली जिंदगी में ये सब जो दिल से दिल मिल जाते हैं, जो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, उसको हम 1 मिनट में नहीं तोड़ सकते। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना रिलेशनशिप कैसे बचा सकते हैं। तो आपको यदि मेरे टिप्स पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।